हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान में रखना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से हमें टोटल 1 to 6 क्वेश्चन कवर करना है। ओके, ऐसे ही 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास। तो आज के वीडियो क्लास का यह है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे नाम देते लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब दोनों साइड का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ cos ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, अब यहां पर cos का डेरिवेटिव लेना है और cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। ओके, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, और ये फंक्शन जैसे कि वैसे, यानी ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इनटू, अब इतने पार्ट का फिर से हमें क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, इनटू, अब यहां पर देखो सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं हम, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव यहां पर लिखना पड़ेगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर और प्लस d बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर। ओके, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इनटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, यानी कौन सा फॉर्मेट लगेगा फार्मूले का? एक्स रेज टू पावर n। तो सबसे पहले n लिखते हैं हम, n इंटू, यानी इसका मतलब कि यहां पर लिखना पड़ेगा हमें 2 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 और प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। ए स्क्वायर यानी ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, और इनटू ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1। यहां पर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा और प्लस 0 मीन्स कुछ नहीं। और यहां पर अब ऐसा लिखेंगे हम इसे थोड़ा अरेंज करके, माइनस इस 2x को आगे और इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया dy बाय dx। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट e रेज टू पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मेट है? देखो, रूट एक्स का फॉर्मेट है, रूट एक्स, यानी इसका मतलब कि रूट एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों साइड में dy बाय डी एक्स, राइट साइड में भी d बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई रेज टू पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5। ओके, इज इक्वल टू, अब यहां पर हमें फार्मूला अप्लाई करना है। रूट के अंदर ये पूरा फंक्शन है, तो रूट एक्स का फार्मूला ले सकते। ये देखो, रूट एक्स का फोर्थ फार्मूला देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला कौन सा है? 1 अपॉन टॉइस रूट एक्स। ओके, तो इसका मतलब कि यहां पर हमें लेना पड़ेगा 1 अपॉन टॉइस रूट का पार्ट जैसे कि वैसे, यानी ई रेज टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 और इनटू, अब डेरिवेटिव किसका लेना है? कि रूट के अंदर जो इतना पार्ट है, ओके, ये वाला इतना पार्ट,
इसका हमें लेना है डेरिवेटिव, ओके, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5, इतने पार्ट का हमें लेना है डेरिवेटिव, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन टॉइस अंडर रूट ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहां पर ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये रूल हो गया u प्लस वी का, यानी प्लस का फॉर्मेट हो गया ये u प्लस वी, तो u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव, ओके, यानी सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, ओके, यानी ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव और प्लस साइन जैसे कि वैसे, फिर से 5 का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ 5, ओके। नेक्स्ट स्टेप में आंसर 1 अपॉन टॉइस अंडर रूट ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5 इंटू, अब ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव यानी कौन सा फॉर्मेट, यानी अब इसके लिए हमें फार्मूला लेना पड़ेगा ई रेस टू पावर x का। ये देखो सिक्स्थ फार्मूला देखो, ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, उतना ही होता है ई रेस टू पावर x, ओके। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा ब्रैकेट में ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, उतना ही आंसर आएगा। और फिर से ये जो पार्ट है इतना 3x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, ओके। देन प्लस इस 5 का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आएगा 0, ओके। अब ये देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पर लिखता हूं ब्लू लाइन के राइट साइड में, तो इज इक्वल टू ये पार्ट जैसे कि वैसे 1 अपॉन टॉइस रूट ऑफ ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, ओके, और प्लस 5, देन इनटू ब्रैकेट में ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 जैसे कि वैसे, ओके, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, यानी 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसके बाद में 2 का, तो 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा, कांस्टेंट नंबर 3 है तो यहां पर सबसे पहले 3 लिखना पड़ेगा, और x का डेरिवेटिव यानी ओनली 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव यानी 0, यानी प्लस 0, ये 0 कोई काम का नहीं है, ओके। और इसके बाद का स्टेप 1 अपॉन टॉइस अंडर रूट ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ओके, और ब्रैकेट में 3 1 जा 3, ये प्लस 0 तो कोई काम का नहीं, 3 1 जा 3, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, ओके। और लास्ट स्टेप में इसे हम ठीक से अरेंज करते हैं, 1 इंटू ये पार्ट ब्रैकेट में का, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 3 1 जा 3 इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस 2, ओके, और डिवाइडेड बाय ये 2 जैसे के वैसे, और इनटू अंडर रूट ई रेस टू पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये इतना आपको मिल जाएगा, ओके। आप कॉपी में जब लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप, एक के नीचे एक आपको स्टेप लिखना है, समझो, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx, ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 3। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में tan ऑफ x बाय 2, ओके।
यहां पर दोनों साइड का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहां से मैं लिखता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग का भी डेरिवेटिव यानी राइट साइड का भी डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x बाय 2। ओके, अब इज इक्वल टू, अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? ओनली लॉग का। ये देखो log x का डेरिवेटिव, 7th फार्मूला देखो, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, यानी ये जो x है ये 1 के अपॉन में। ओके, तो देखो इधर 1 अपॉन, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा tan x बाय 2। ओके, 1 अपॉन tan x बाय 2 और इनटू इतने पार्ट का, ये जो अंदर में फंक्शन है इतने पार्ट का हमें लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, यानी d बाय डी एक्स ऑफ tan x बाय 2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन tan का फार्मूला पता है आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1 अपॉन tan यानी कॉट का फार्मूला होता है। ओके, तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan यानी कॉट x बाय 2। ओके, इनटू अब tan का डेरिवेटिव कौन सा होता है? tan का डेरिवेटिव ये देखो 11th फार्मूला, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा अभी? sec स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 और इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें x बाय 2 का। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये कॉट x बाय 2 जैसे के वैसे इनटू ये सेक स्क्वायर x बाय 2 जैसे के वैसे और इनटू x बाय 2 का डेरिवेटिव। अब x बाय 2 का डेरिवेटिव यानी यहां पर कांस्टेंट नंबर कौन सा है? 1 बाय 2, तो पहले कांस्टेंट नंबर को जैसे के वैसे, यानी इसका मतलब कि 1 बाय 2। ओके, और इनटू इस x का डेरिवेटिव। ओके, यानी d बाय डी एक्स ऑफ x। ओके, यानी कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लिया और वहां पर जो x रहेगा उसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉट x बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाय 2 और इंटू 1 अपॉन 2 जैसे के वैसे और x का डेरिवेटिव यानी 1, तो 1 इंटू 1 बाय 2 यानी 1 बाय 2। ओके, अब इस स्टेप के बाद में ठीक से देखना आप, इज इक्वल टू, अब ये कॉट का कौन सा फार्मूला है? ट्रिगोनोमेट्रिक का, कॉस अपॉन साइन। ओके, यानी कॉस x बाय 2 अपॉन में साइन x बाय 2। ओके, बराबर है, इनटू सेक का फार्मूला कौन सा होता है? 1 अपॉन कॉस, तो यहां पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाय 2। ओके, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक के फार्मूले और इनटू 1 अपॉन 2 जैसे के वैसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1 बाय 2 में आगे लिखता हूं 1 बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 और अपॉन में साइन x बाय 2 और इनटू 1 अपॉन ये जो कॉस स्क्वायर x बाय 2 है तो पावर 2 है तो इसे मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं, यानी कॉस x बाय 2 इंटू फिर से कॉस x बाय 2। ओके, यानी कॉस स्क्वायर है तो इसका मतलब कि कॉस इंटू कॉस 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ओके, अब देन सोच के देखो कि ऊपर का कोई टर्म और नीचे का कोई टर्म कैंसिल होता है, जैसे cos x बाय 2 और लास्ट में cos x बाय 2 ये कैंसिल हो सकता है, हम इसे कैंसिल कर देंगे, cos x बाय 2 और cos x बाय 2 कैंसिल। तो क्या रहेगा अभी ठीक से देखो, ऊपर में 1 इंटू 1 1, ओके, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू साइन x बाय 2 और इंटू कॉस x बाय 2। ओके,
अब आपको एक मैं फार्मूला बताता हूं, वैसे तो हो चुका, आपको मालूम है मल्टीपल एंगल का। आपको पता है साइन 2 थीटा का फार्मूला कौन सा होता है? ये मल्टीपल एंगल का टॉइस इंटू साइन, और इस टॉइस थीटा के हाफ यानी ओनली थीटा, और इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अब देखो यहां पर अपॉन में ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, तो इस फार्मूले का ये राइट साइड हो गया। ओके, तो अब हमें आंसर इस लेफ्ट साइड के जैसा लिखना है। क्या लिखेंगे अभी देखो, इज इक्वल टू 1 जैसे कि वैसे, और अपॉन में साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में आंसर लिखना है ना? बराबर है। देखो ये 2 जैसे कि वैसे, यहां पर 2 है राइट साइड में, साइन x/2 है तो यहां पर साइन थीटा है, इंटू कॉस x/2 है तो कॉस थीटा है, यानी इसका मतलब कि ये राइट साइड यहां पर दिया है। ओके, तो हमें इसका आंसर लेफ्ट साइड के जैसा लिखना है, साइन 2 थीटा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें साइन और 2 थीटा टॉइस ऑफ थीटा। थीटा यानी कौन सा लेना पड़ेगा अभी? x/2। ओके, और इसके बाद का स्टेप 1 अपॉन साइन जैसे के वैसे, और ये 2 कैंसल, यानी क्या रहेगा? ओनली x। ठीक है, और 1 अपॉन साइन x मतलब ये होता है कोसेक x, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला 1 अपॉन साइन यानी कोसेक x। तो ये हो गया dy/dx का वैल्यू। ओके, अब हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। तो आंसर में सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, इसका मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज करता हूं क्योंकि साइन का स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन एक्स स्क्वायर का पावर हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर। ओके, माइनस यहां पर भी सेम वैसे ही ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर आएगा और उसका पावर आएगा 2। ओके, अब यहां पर हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव d/dx ऑफ y इज इक्वल टू u माइनस v का रूल लेना है हमें, u माइनस v। तो u का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव, यानी d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फिर से d/dx ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, यानी ये जो है इतना, ये एक फंक्शन हो गया यानी x हो गया, और एक्स स्क्वायर यानी x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला हमें लेना है। ओके, यानी कौन सा फार्मूला? ये देखो, x रेज़ टू पावर n का फार्मूला है n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ओके, तो यहां पर कैसे लिखेंगे अभी? सबसे पहले 2 लिखना पड़ेगा पावर n यानी 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसका पावर आएगा n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। ओके, और इंटू ये जो फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डेरिवेटिव d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ओके, देन माइनस साइन, यहां पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही, तो कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी एक्स रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो n इंटू यानी 2 इंटू ये फंक्शन जैसे कि वैसे, यानी कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका पावर लिखेंगे n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, और इंटू फिर से डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? कॉस एक्स स्क्वायर का, कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसका पावर आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता, इंटू यहां पर डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स स्क्वायर का, यानी साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और ये एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे, और फिर से हमें इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देन माइनस ये 2 जैसे के वैसे फिर से कॉस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस 1 मीन्स 1 इंटू, अब डेरिवेटिव किसका लेना है? कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। ओके, और ये एक्स स्क्वायर जैसे के वैसे, और फिर से हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, अब ठीक से ध्यान देना, ये 2 जैसे के वैसे, ओके, साइन एक्स स्क्वायर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ओके, और इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ओनली 2x, ध्यान में रखना ओनली 2x, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस, ओके, और आगे माइनस है देखो, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और टॉइस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ओके, देन इंटू साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी फिर से टॉइस एक्स, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में ठीक से देखना, ठीक से समझना मैं क्या बताता हूं। टॉइस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ये पार्ट, और वैसे ही सेम पार्ट टॉइस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, पहले कॉस एक्स स्क्वायर है बाद में साइन एक्स स्क्वायर। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम पार्ट है, 2x भी सेम है, लेकिन मैंने जहां पर अंडरलाइन किया वहां पर आप देखो, तो इतना पार्ट मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, अब इतना पार्ट अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 टाइम लिखना पड़ेगा, टॉइस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 2x प्लस 2x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप देखो यहां पर टॉइस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये एक फार्मूला है जो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में आपको बताया। ये देखो यहां पर लिखता हूं मैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला यानी टॉइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो सेम यहां पर भी देखो वैसे ही है, टॉइस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसका फार्मूला क्या मिलेगा हमें? इज इक्वल टू साइन ऑफ टॉइस थीटा, तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर, यानी फार्मूला हमें मिलेगा अभी साइन 2x स्क्वायर। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, इसके जगह इतने पार्ट के जगह हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? साइन ऑफ टॉइस एक्स स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट में 2x प्लस 2x यानी इंटू 4x। तो अब क्या करते हैं हम, इस 4x को आगे लिखते हैं 4x इंटू, और बाद में लिखते हैं साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके, सबसे पहले इसका मैं फॉर्मेट चेंज करता हूं, क्योंकि कॉट क्यूब है तो ये जो क्यूब आएगा ये होल क्यूब आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पर y इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, और फिर से एक ब्रैकेट और होल यहां पर दे सकते हैं हम ये क्यूब। ओके, और यहां पर अब लेना हमें डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट साइड का भी डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब और होल क्यूब। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा फार्मूला ले सकते हैं यहां पर, x रेज टू पावर n का फार्मूला। ओके, x रेज टू पावर n, तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले n लिखना पड़ता है, तो 3 इंटू, ओके, 3 इंटू, बाद में फिर आएगा x यानी कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब
ओके, और इसका पावर हमें लिखना पड़ेगा n-1 यानी 3-1 बराबर है। एक्स रेज़ टू पावर n का हमने फार्मूला यहां पर अप्लाई किया और इनटू फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? ये जो इतना पार्ट है यानी कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब और होल 3-1 मीन्स 2, ये पावर आएगा, और इनटू अब कॉट का डेरिवेटिव पता है आपको, कॉट का डेरिवेटिव ये देखो 12th फार्मूला देखो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये देखो हम लिखेंगे यहां पर अभी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स यानी ये फंक्शन, ओके, यानी इनटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर से क्या करना पड़ेगा? लॉग ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जैसे के वैसे, और ये जो पावर 2 है ये पावर 2 किसका आएगा? कॉट का पावर आ जाएगा, यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में देखो कॉट क्यूब था तो होल, नेक्स्ट स्टेप में होल क्यूब लिखा था, तो यहां पर होल स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिखेंगे। अब कॉट स्क्वायर, ओके, ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इनटू यहां पर माइनस साइन जैसे के वैसे, और कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, यहां पर ब्रैकेट भी हम दे सकते, और इनटू अब लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी लॉग एक्स का फार्मूला, ये देखो लॉग एक्स का फार्मूला 7th फार्मूला देखो, लॉग एक्स का फार्मूला होता है डेरिवेटिव का फार्मूला 1/x, तो यहां पर क्या लिखेंगे फिर अभी 1/x क्यूब, और फिर से इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा आंसर मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, देन इनटू ब्रैकेट में माइनस, और ये कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, और इनटू 1/एक्स क्यूब, और इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी एक्स रेज़ टू पावर n का फार्मूला, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1 यानी 3-1, यानी आंसर मिलेगा 2, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका लास्ट स्टेप, ठीक से ध्यान देना, ये माइनस साइन आगे लिखता हूं मैं, ओके, माइनस, उसके बाद में ये 3 और इधर 3 है, इनका मल्टीप्लीकेशन 3 3 जा 9, ओके, इनटू कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ओके, इंटू 1, तो उतना आंसर आ गया। और ये एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, इसमें से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी ओनली अपॉन में क्या रहेगा? एक्स, तो डिवाइडेड बाय, यहां पर हमें सिर्फ आंसर मिलेगा, यार आपके समझ में, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर सिर्फ रहेगा एक्स, तो वो लिखना है अपॉन में, ठीक है, और ये हो गया dy बाय dx, बस आंसर कंप्लीट। अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर साइन क्यूब
ऑफ एक्स प्लस 3। ओके, दोनों साइड का डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 5 रेज टू पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया डेरिवेटिव लेने का? 5 रेज टू पावर यानी 5 यानी कांस्टेंट नंबर है। ओके, तो यहां पर फार्मूला लगेगा, ये देखो फार्मूला लगेगा 5th नंबर का फार्मूला देखो, a रेज टू पावर x यानी a नंबर ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का पावर x यानी फंक्शन। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होता है देखो, a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। ओके, तो इस फार्मूले के जैसा हमें आंसर लिखना है, यानी a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा अभी देखो, 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले ये पार्ट जैसे कि वैसे आएगा, 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 और इंटू लॉग ऑफ 5। ओके, ये हो गया इसका डेरिवेटिव कंप्लीट, इतने पार्ट का ये हो गया डेरिवेटिव, यानी a रेज टू पावर x का फॉर्मेट a रेज टू पावर x ही आएगा इंटू लॉग a यानी लॉग 5। अब क्या करना है हमें, ये जो 5 का पावर दिया है इतना पार्ट, ठीक है, इसका लेना है हमें डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 5 जैसे कि वैसे 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 और इंटू लॉग 5 इंटू, अब यहां पर डेरिवेटिव लेना है तो कौन सा फॉर्मेट आएगा, u प्लस v यानी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में d बाय डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x और प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 और इंटू, और यहां पर अब डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन क्यूब का, लेकिन मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करता हूं, देखो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन क्यूब x यानी ब्रैकेट में साइन x लिखते और उसका होल पावर कितना देते, 3, यानी x रेज टू पावर n का फॉर्मेट हो गया ये। ओके, और प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। ओके, क्योंकि 3 कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 और इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव का फार्मूला कौन सा है, x रेज टू पावर n यानी n इंटू यानी 3 इंटू साइन x का पावर लिखना पड़ेगा n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। ओके, ये हो गया x रेज टू पावर n का फार्मूला, और फिर से क्या करना पड़ेगा यहां पर अभी, साइन x का डेरिवेटिव यानी d बाय डी एक्स ऑफ साइन x, ये प्लस 0 कोई काम का नहीं। नेक्स्ट स्टेप में 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 और इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू साइन x का पावर हमें मिलेगा 3 माइनस 1 यानी 2, यानी इसका मतलब कि साइन स्क्वायर x ऐसा हो गया। ओके, और इंटू साइन x का डेरिवेटिव आंसर मिलेगा cos x। ओके, अब इसे थोड़ा हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले 3 इंटू देन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, ओके, और इंटू 5 रेज टू पावर साइन क्यूब x प्लस 3 और इंटू लॉग 5। ओके, ये वैल्यू हो गया dy बाय
dx। बस क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से आज के वीडियो क्लास में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में से। ओके, तो अब ऐसे ही 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ये देखिए, होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 6, और ये है 7 से कंटिन्यू। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए, और फिर से आपका एक टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन पर, यानी 10 क्वेश्चन तक आपका फिर से एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से 10 क्वेश्चन के ऊपर आपका टेस्ट। तो इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं। बाय।